रविवार की सुबह थी। आज घर में से किसी को कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए सभी लोग आराम से देर तक सोकर उठते हैं। सभी के उठने के बाद रचना रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। कुछ देर बाद रचना का पति सुनील और सास जानकी वहाँ जाते हैं और सभी साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी जानकी बोलती है, बहू, आज का दोपहर का खाना ना तू घर पे मत बनाइयो। पर क्यों माँ जी, खाना क्यों नहीं बनाना? क्या हो गया? क्योंकि आज हम ठेले के छोले चावल लेकर आएंगे, वही खाएंगे आज हम। अरे अगर आपको छोले चावल ही खाने हैं तो मैं घर पे ही बना देती हूँ ना। ठेले से लाने की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, वो ठेले वाले के हाथों में जो स्वाद है ना, वो घर पर आता ही नहीं। अरे इसका नाम सुन के ना मेरे मुंह में ना पानी ही आ जाता है। अब तो दोपहर का ना इंतजार भी नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है, अगर आप लोगों को ठेले के ही छोले चावल खाने हैं तो आप लोग मंगवा लीजिए, पर मेरे लिए मत मंगवाना। क्यों, तुम नहीं खाओगी क्या खाना? अरे मैं खाना तो खाऊंगी, लेकिन घर का बना हुआ। बाहर का मुझे पसंद नहीं है। क्यों बहू, बाहर खाने में कौन सी दिक्कत है? अरे क्या पता माँ जी, वो लोग खाना कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। घर पे तो ये रहता है कि हम तसल्ली से बनाते हैं और देख सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। चल कोई नहीं बेटा, बहू को नहीं पसंद तो रहने दे। तू एक काम करियो, तेरे लिए और मेरे लिए ना ठेले से ना छोले चावल ना पैक करा लियो और एक साथ ही करा लियो, क्योंकि ना बार बार जाने में ना दिक्कत हो जाएगी। तभी एक बार ही ले आइयो सारा। ठीक है माँ। ऐसे ही सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और रचना घर के कामों में लग जाती है। दोपहर का समय होता है। रचना अपने लिए वेजिटेबल उपमा बनाती है और सुनील गर्मा गर्म ठेले के छोले चावल घर लेकर आता है। रचना सुनील और जानकी दोनों को ठेले के लाए हुए छोले चावल परोस देती है। साथ ही साथ में आया हुआ मिर्ची और सैलेड भी रख देती है। जानकी छोले चावल का एक चम्मच मुंह में डालती है और उसके बाद मिर्ची खाती है और बड़ा ही स्वाद लेते हुए बोलती है, अरे वाह वाह, क्या स्वाद है छोले चावल में। अरे सच में बेटा, घर में ना जितना मर्जी बना लो छोले चावल, लेकिन बाहर का जो स्वाद होता है ना, ओहो, वो तो कहीं नहीं मिल सकता। सच कह रही हो माँ, कितने दिनों बाद खा रहे हैं ना हम ये छोले चावल। ओए होए, मजा सा आ गया आज खा के। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे तुझे लेके आने में इतनी देर क्यों लग गई है छोले चावल? अरे माँ, ठेले वाले के पास आपको पता है ना कितनी भीड़ लगी रहती है। बड़ी मुश्किल से नंबर आया मेरा। मैं तो 1 घंटे पहले गया था और अब जाके आया हूँ लेके। चल कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन छोले चावल मिल तो गए। मुझे लगा था कि मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि आज स्टॉक खत्म हो गया होगा शायद से। ऐसा हो जाता तो दिल ना टूट जाता आपका और मेरा। पास में बैठी रचना अपने पति और सास की सारी बातें सुन रही थी और उन दोनों के इस ठेले वाले चावलों का शौक और उसकी पागलपंती वाली बातें सुनकर वो अपने मन में सोचती है, अरे पता नहीं मेरे ससुराल वालों को ठेले के छोले चावल में क्या पसंद आता है। एक तो ग्रेवी के नाम पर छोले में इतना पानी डालते हैं कि पूछो मत, और चावल तो इतने मोटे होते हैं कि क्या ही बताऊं मैं। अगर घर में मैं ऐसा कुछ बना दूं ना, तो मेरी सास ना मुझे सुना सुना कर मेरा हाल बेहाल कर देगी। लेकिन ये ठेले के छोले चावल, ये इन लोगों को इतने पसंद है कि मैं क्या ही बताऊं। खैर मुझे क्या, अब जिसको खाना है वो खाए, मुझे तो नहीं खाना। सोचते सोचते रचना अपने प्लेट में लाया हुआ उपमा खा रही होती है। तभी जानकी एक चम्मच छोले चावल रचना की तरफ करते हुए बोलती है, ये ले बहू, एक बार ना तू भी खा के देख, तेरे को भी ना टेस्ट से बहुत अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना। अरे एक बार स्वाद तो चख के देखो, क्या पता तुम्हें भी पसंद आ जाए। हमें तो बहुत पसंद है ये छोले चावल। नहीं नहीं, ये उपमा खाकर ना मेरा पेट एकदम भर चुका है। अब मैं एक चम्मच भी कुछ नहीं खा सकती। आप लोग खाइए। अरे ठीक है बहू, तेरी मर्जी है। वैसे भी इतने ज्यादा टेस्टी छोले चावल है ना कि मैं ना एक भी दाना नहीं छोड़ूंगी इसका, चाहे मेरा पेट भरा हो या खाली हो। जी माँ जी, आप ना आराम से खाइए, मैं जाती हूँ, मुझे ना बहुत सारे काम है। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। पहले तो रचना के ससुराल वाले कभी कभी ही ठेले के छोले चावल खा लिया करते, पर अब जब भी उनका मन करता तभी वो ठेले वाले छोले चावल घर ले आया करते और आराम से बैठकर खाने लगते। एक दिन रचना बाजार से घर आती है, तभी उसकी नजर उसी ठेले वाले पर जाती है जहाँ से रचना के ससुराल वाले छोले चावल खाते हैं।
रचना देखती है कि वो ठेले वाला बर्तन धोने में जरा भी सफाई नहीं बरत रहा था और गंदे पानी से ही ग्राहकों को छोले चावल परोसकर दिए जाने वाली थालियों को धो रहा था। ये सब देखकर रचना का बड़ा मन खराब हो जाता है और वो खुद से बोलती है, कितना गंदा है ये सब। और पता नहीं मेरे सास और पति को ये सब क्यों ही पसंद है और क्यों खाते हैं ये। अरे खाते तो ऐसे हैं जैसे कोई अमृत मिल गया हो। और तो और ये छोले चावल वालों के बर्तन तो देखो, छी कितने गंदे हैं। कैसे साफ कर रहे हैं ये छोले वाला, गधा कहीं इनका। हे भगवान, ये कितनी गंदी तरीके से बर्तन धो रहा है। इन लोगों को दिख नहीं रहा क्या? ऐसा लग रहा है सबकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है। अरे लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई है क्या? उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता? कितने गंदे बर्तन है ये सब देखकर रचना अपने साड़ी के पल्ले से अपना मुंह ढक लेती है और घर की तरफ चल देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और अब तो सुनील और जानकी को छोले चावल खाने की ऐसी गंदी आदत हो गई थी कि वो हफ्ते के 7 दिन छोले चावल ही खा रहे थे। ऐसा सब कुछ देखकर रचना बोलती है, जी आप पागल हो गए हैं क्या? क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे कभी कभार ठेले के छोले चावल खा सकते हैं, समझ में भी आता है। लेकिन ये रोज रोज हर एक दिन आप यही लेके आ जाते हो। क्या करें, वे छोले चावल हैं ही इतने स्वादिष्ट। मैं तो सुबह उठकर बिना ब्रश किए कितने भी छोले चावल खिलवा लो, मैं तो खा लूंगा बेफिक्र, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो फिर उस ठेले वाले के साथ आप भी काम पर लग जाओ ना। वो आपको रोज छोले चावल खिला दिया करेगा और बदले में आप उसके बर्तन घिस देना। अगर वो मुझे बदले में छोले चावल दे देगा तो मैं पक्का ये काम करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। हल्के में मत लेना मुझे रचना। हे भगवान, मुझसे ज्यादा प्यार तो मेरे घर वाले छोले चावल से करते हैं, वो भी ठेले के। इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन रचना के ससुराल वालों का ठेले के छोले चावल खाने का ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। रचना घर पर एक बहुत ही बढ़िया सा खाना बनाती है, फिर वे सुनील और जानकी घर का खाना छोड़ बाहर से ही पैसों में ठेले से छोले चावल लेकर घर पर आते हैं और वही खाते हैं। ऐसे एक दिन रचना सब्जी का भरा हुआ भगोना लेकर अपनी पड़ोसन सरला के यहाँ जाती है और बनाई हुई सब्जी को उसको देते हुए बोलती है, सरला आंटी, ये मैंने ना मटर पनीर बनाया था, सुबह ही बनाया था। अब ना आप ही रख लो ये और आप ही खा लेना। अरे क्यों बहू, तेरे घर में कोई तेरे हाथ का मटर पनीर नहीं खाता क्या, जो तू सारा का सारा यहाँ पे ले आई? अरे पता नहीं आंटी जी, मेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है। उन्हें तो बस ठेले के छोले चावल ही पसंद है और वही खाते रहते हैं। घर का खाना तो उन्हें जहर लगता है। ठेले के छोले चावल, वो जो नुक्कड़ पे लगाता है छोटा सा ठेले पे, वहाँ की बात कर रही है क्या? अरे हाँ आंटी जी, वही छोले चावल। सारा दिन मेरे ससुराल वाले वही खाते रहते हैं बस। राम रे राम, इतने सारे छोले चावल खा के इनका पेट खराब नहीं होता क्या? अरे पता नहीं आंटी जी, कैसा ससुराल है मेरा। घर का खाना खा लेते हैं वो लोग तो उनका पेट खराब हो जाता है और बाहर के छोले चावल से सब बढ़िया हो जाता है। चल कोई बात नहीं, ला ये मटर पनीर की सब्जी ना मैं ही खा लेती हूँ। और वैसे भी तू इतना बढ़िया खाना बनाती है ना, मेरे घर में ना सबको पसंद आता है। शुक्रिया आंटी जी। वैसे ना मैंने सही किया कि मैं यहाँ पे आ गई, और खाना खराब करने से तो अच्छा है कि आप ही खा लो। ऐसी रचना वापस अपने घर आती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब क्योंकि सुनील और जानकी तो रचना के हाथ का बनाया हुआ खाना घर पर ही नहीं खा रहे थे, इस वजह से रचना को हर दिन खाना सरला को देना पड़ रहा था, जिस वजह से सरला को खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अजी सुनो, आपको पता है मैंने पिछले 1 महीने से ना घर में खाना नहीं बनाया है। क्या मजाक कर रही हो? अरे रोज इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर खाने को देती हो, वो कहाँ से आता है? स्विट्जरलैंड से मंगवाती हो? हे भगवान, मुझे लगता है तुम बाहर से मंगवाती होगी। मैं तभी सोचूं, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? अरे इतना पैसा कमाता हूँ फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं? क्योंकि सारा पैसा लगा कर तुम बाहर से खाना मंगवा लेती हो। अरे रे रे, वही तो मैं सोचूं, इतने समय से अरे इतना अच्छा खाना तो कभी नसीब नहीं हुआ। ये कुछ दिनों से अच्छा खाना कैसे मिल पा रहा था मुझे? अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मुझे गरीब बना के मानोगी क्या? बाहर से क्यों खाना मंगवाती हो? जरा बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, बाहर से क्यों आएगा? वो सामने वाली जानकी है ना, हाँ उसकी बहू रचना, वो दे के जाती है हर दिन खाना। अरे वो पागल है क्या, या फिर एक्स्ट्रा खाना बनाने का उसे शौक चढ़ा हुआ है? अरे क्यों इतना खाना बनाती है और क्यों इतना खाना बर्बाद करती है?
अरे कैसी औरत है वो। अरे ऐसी बहू अच्छा है हमारे घर में नहीं, वरना मैं तो सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगता और मुझे कोई भीख भी नहीं देता। कहते तुम्हारी बहू इतना खाना बना के दुनिया में बांटती है। अरे रे अच्छा है मेरा कोई बेटा नहीं है, एक बेटी है जिसकी शादी करवा दी। अब तो मैं चैन से जीता हूँ और रोज शाम को अब पीता हूँ। अब मेरा मतलब है दूध पीता हूँ। अरे नहीं, उसके घर वाले हैं ना, ससुराल वाले जो, वो बाहर ठेले के ना छोले चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और वो जो बेचारी इतने प्यार से खाना बनाती है वो बर्बाद ना हो इसलिए वो हमें दे जाती है। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जाकर उन्हें समझाना चाहिए। अरे वो तुम्हारी बात समझ जाएंगे, ये तो मैं जानता हूँ। अरे जब हमारे घर का राशन बच जाता है और तो और मेरी मेहनत भी बचती है तो फिर मैं क्यों उसको जाके समझाऊं। हमारा तो फायदा और है ना फ्री फंड का, ना तो खाना बनाना पड़ता है और तो और हमारी गैस भी बचती है और सबसे बड़ी चीज मेरी मेहनत बचती है क्योंकि पका पकाया खाना मिल जाता है। अब मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मुझे तो खाने से मतलब है। अरे चाहे पड़ोसी के घर से लाओ या पाकिस्तान से लाओ, अरे चाहे तुम चीन से लाओ चाहे जापान से लाओ, मुझे तो बस खाना मिलना चाहिए और मैं खाना खाकर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। होली का समय आने वाला था। ठेले वाला होली पर अपने गांव जाने वाला था और इस बात की खबर सुनील और जानकी को बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे एक दिन सुनील छोले चावल लेने के लिए ठेले पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर ठेले वाला नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई और छोले चावल वाला है। उदास मन से सुनील घर आता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिस पर जानकी बोलती है, अरे ये ठेले वाला यही लगाता था, लेकिन आज कहाँ चला गया, वो भी हमें बिना बताए। पता नहीं माँ कहाँ चला गया वो छोले चावल वाला। मैं तो परेशान हो गया उसे ढूंढते ढूंढते। अरे कोई बात नहीं ना, आप लोग आज घर का खाना खा लीजिए। और वैसे भी मैंने ना मटर और मशरूम की सब्जी बनाई है और साथ में रोटी। ठीक है बहू, लेके ही आजा 2 रोटी। हाँ, और मुझे भी सिर्फ 2 ही रोटी देना। मेरा मन नहीं है कुछ ज्यादा खाने का, मेरा मन तो छोले चावल खाने का था, मगर क्या करूं, तो छोले चावल वाला पता नहीं कहाँ चला गया। रचना बड़ी ही खुशी से अपने पति और सास को अपने हाथों के बने हुए मटर मशरूम की सब्जी और रोटी देती है, जिसके बाद दोनों रचना के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं। उन्हें खाने में बहुत टेस्ट आता है और सुनील बोलता है, क्या बात है रचना, इस सब्जी में कौन सा मैजिक मसाला डाला है तुमने? बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा है इसका तो। अरे बहू मजा ही आ गया खाने में। एक काम करना, 2 रोटी और बची है ना, तो ले आ मेरे लिए खाने के लिए, मुझे बड़ी भूख लग रही है। हाँ, मेरे लिए भी ले आना। मैजिक मसाला तो मैंने कोई सा भी नहीं डाला है, पर हाँ अगर आप लोगों को जितना खाना है ना आप उतना खाइए। मैं अभी और लेकर आती हूँ गर्मा गर्म रोटी। रचना जानकी और सुनील के लिए गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती है। इतने दिनों बाद अपनी सास और पति को रचना अपने हाथों से बनाया हुआ खाना देती है। उन्हें पेट भर के खाना खाते हुए देखकर रचना को बड़ी खुशी होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और सुनील हर दिन ठेले वाले को जाकर देख कर आता है, लेकिन छोले चावल वाला ठेला नहीं लगाता। अब दोनों माँ बेटा घर पर ही बने हुए रचना के हाथों के अलग अलग तरीके के खाने को खाते हैं। धीरे धीरे उनके छोले चावल खाने की आदत छूट जाती है। ऐसे एक दिन सरला रचना के घर कटोरी लेकर आती है और बोलती है, रचना क्या सब्जी बनाई है तूने? ला 1 कटोरी सब्जी ना मुझे भी दे दे। मैंने ना आज दाल बनाई है आंटी जी, आप रुकिए यहीं पर, मैं लेकर आती हूँ। रचना रसोई में जाती है और सरला की कटोरी में दाल भरकर लाती है और सरला को देते हुए बोलती है, ये लीजिए आंटी जी, आराम से खाइए। वैसे एक बात पूछूं क्या बहू? हाँ बोलिए ना आंटी जी, क्या बात है? बहू क्या बात हो गई? आजकल तू हमारे घर पे खाना नहीं लाती, क्या बात हो गई? तूने भी बाहर के छोले चावल शुरू कर दिए क्या खाने? नहीं, ठेले के छोले चावल तो खाना उन्होंने बंद ही कर दिया है और अब तो घर का खाना खाना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। ओ अच्छा, तभी तो कहूँ कि अब तू आती क्यों नहीं है। चल कोई बात नहीं। कटोरी में हुलाई हुई दाल लेकर सरला वहाँ से चली जाती है। अब रचना के परिवार वालों को तो वापस से घर का खाना खाने की आदत हो गई थी, लेकिन सरला के परिवार वालों को अभी रचना के हाथों के खाने की आदत हो गई थी। तो उसके घर वाले तो उसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल ही दिया करते, क्योंकि उन्हें रचना के बनाए हुए खाने की आदत जो हो चुकी थी, और इसी वजह से वो हमेशा उसके खाने की तुलना रचना के खाने से करने लगते। अरे बेटा देवदास, अरे कहाँ जा रहे हो?
अंकल जी काम पे जा रहा हूँ। काम पे जा रहे हो? अच्छा, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। अरे शाम होने के बाद तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें बहुत आती है। क्या राज है? मतलब कैसे खुश रहते हो इतना? अच्छा वो अंकल जी बात यह है कि शाम होने के बाद मेरी पत्नी मुझे जूतों से मारती है। अगर जूता मिस हो गया तो मैं हंसता हूँ और जूता लग गया तो वो हंसती है। इसी तरह कट रही है हमारी। जा बेटा जा, हाँ जा काम पे जा। अरे शाम को फिर जूते खाने होंगे तुझे। नहीं नहीं अंकल जी, आज नहीं खाने होंगे। क्यों? तेरी पत्नी मायके जा रही है क्या? नहीं नहीं, वो क्यों मायके जाएगी? तो तुझे घर से निकाल दिया? नहीं नहीं, तो क्या हो गया? जूता क्यों नहीं खाएगा? वो बात ये है ना कि रात में मेरे जूते फट गए। अरे जूते तो तुझे पड़ेंगे। मुझे जूते कैसे पड़ेंगे? अरे तेरी पत्नी सुबह आई थी और मुझसे जूता मांग के ले गई। क्या?